ऐसा क्या है आप बोल दिए कि पूरा का पूरा बेगूसराय का राजनीतिक जो है पार्टी हो या मंच हो सभी जगह से आप ही को लोग टारगेट कर रहे हैं, आप ही को खोज रहे हैं। देखिए, दलितों के जो जो बात बोलेगा, गरीबों की जो बात बोलेगा, मुसलमानों के पक्ष में जो खड़ा होगा उसको लोग टारगेट करेगा। आज से नहीं, बहुत दिन से हो रहा है। कर्पूरी जी का बात किए गरीबों को, लाखों करोड़ों गाली उनको सुनने को मिला। फलना नहीं गए, फलना नहीं गए, फलना नहीं गए। बेगूसराय के एमपी कौन है? गिरिराज सिंह अभी हैं यहाँ से राज्यसभा के भी है जी, राकेश सिन्हा है, राकेश सिन्हा है। एमएलसी कौन है? राजीव कुमार हैं अभी आयोग उधर है ग्रेजुएट वाला में जी, सर्वेश कुमार। सर्वेश कुमार। एमएलए कौन है बेगूसराय के? मटिहानी के एमएलए कौन है? बरौनी के एमएलए। आप भूमिहार काहे के लिए तलवार निकाल रहे हैं, फरसा निकाल रहे हैं? अब क्या लेगा? बकरी के हरिजनों क्षेत्र पर कब्जा कर जनता दल बना है। लोगों का जमीन खिसक गया पैर के नीचे से। अब कर्पूरी चर्चा करके जान बचाना चाहते हैं क्या? कर्पूरी ठाकुर के नाम पर अभी तक बिहार में एक भी पुल पुलिया नहीं बनना चाहिए। आप श्री बाबू को नाम था बनाया, अच्छा काम है, हमारे मुंगेर जिला के ही थे, अच्छा काम किए। हम कहते हैं कर्पूरी सेतु बनाओ, सिमरिया में जो 6 लाइन बन रहा है, हम तो कुछ बोले नहीं। सारा टारगेट हमको किए हुए है, राम बदल रहा है, राम बदल रहा है, राम बदल रहा है। अरे दलित के पक्ष में खड़ा होना गुनाह है, मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होना गुनाह है, गरीबों के पक्ष में हम खड़ा है, इसलिए आंख में हम कर रहे हैं राम बदल रहा है। ये लोग के साथ क्यों? 85% भेड़ बकरी कुत्ता है, मियाँ है, तो ओकरा कहेंगे पाकिस्तान भेज दो। आई जो दलित पिछड़ा गरीब गुरबा है ओकरा कुत्ता बोल रहे हो, भेड़िया बोल रहे हो, अपने को शेर बोल रहे हैं। तो जते जते माँ का दूध पिया है ना शेर, आ जाना 24 से चुनाव में राम बदन राय यहाँ लड़ेगा, गरीबों का फल देते हो, जय बजरंग बली करके ललकारते हो, जो मुसलमान के काट दो मार दो, इसका हम विरोध करते हैं। ऐसा ही रवैया रहेगा तो बेगूसराय में हम घूमने नहीं देंगे। बोले जो अति पिछड़ा और दलित का कहता है जो भेड़ बकरी कुत्ता है, उसमें कोई समाज के अच्छे लोग हैं उसमें नहीं शिरकत करें। ब्रांड है ये, पियरखा गमछी ओढ़ के सब जगह घूमल चलता है कि दंगा और फसाद कराएगा, जाति जाति में नफरत। दलित है, अति पिछड़ा है, ये है, 85% है, 15% हम शेर हैं, हम खा जाएंगे सबको। कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं 15%। और जहाँ कॉलेज है उसके इर्द गिर्द भूमिहारों के कई गाँव, अच्छा गाँव है, रतनपुर हो गया, सर्वोदय नगर हो गया, इधर चल जाइए। अगल 5 किलोमीटर के दूरी में कम से कम 30-40 को बड़ा गांव है भूमिहार। ये भूमिहार पान खाने के बहाने भी मीटिंग में आ जाता तो जीडी कॉलेज में जगह नहीं होता। और ये जो लोग हैं भूमिहार के नेता बने खाते पूरा दर्द हो रहा है। कई समय हमारा कुल भूमिहार नेता बन रहे, मात्र 250 लोग था गिनती, बाकी बहुत लोग गया, लेकिन वो घूम के चल दिया, मैदान खाली हो गया। जी नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय शहर में है और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनकी चर्चा आजकल जो है बेगूसराय की जो राजनीतिक की तमाम पार्टियां हैं और तमाम जो मंच हैं उन जगह पे इनकी चर्चा बहुत ही ज़ोरों शोरों से होती है। आखिर ऐसा क्या कर दिए हैं कि इनका जो है चर्चा पूरे ज़ोर शोर से होने लगा है, तो हम इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या आप बोल दिए कि जो है पूरा का पूरा बेगूसराय का राजनीतिक माहौल जो है वो गर्म है और आप ही की ओर जो है सभी के सभी लोग टारगेट कर रहे हैं। हमारे साथ कर्पूरी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम बदन राय जी हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, ऐसा क्या आप बोल दिए कि पूरा का पूरा बेगूसराय का राजनीतिक जो है पार्टी हो या मंच हो सभी जगह से आप ही को लोग टारगेट कर रहे हैं, आप ही को खोज रहे हैं? देखिए, दलितों के जो जो बात बोलेगा, गरीबों की जो बात बोलेगा, मुसलमानों के पक्ष में जो खड़ा होगा उसको लोग टारगेट करेगा। आज से नहीं, बहुत दिन से हो रहा है। कर्पूरी जी का बात किए गरीबों को, लाखों करोड़ों गाली उनको सुनने को मिला। अंबेडकर सुने ना, हाल फिलहाल में राजूपुर में अंबेडकर का मूर्ति उलट दिया। वैसे तथ्य को पसंद नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता। ये गरीब के बात क्यों बोलता है, दलित के बात क्यों बोलता है, पिछड़ा की बात क्यों करता है, पिछड़ा बात क्यों करता है? इसलिए हमको लोग टारगेट किए हैं। नहीं तो मीटिंग कोई और उद्देश्य से कर रहा था या टारगेट राम बदन राय कर रहा था। और हम ना पसंद है तो मान लो हमारे ऊपर तुम कुछ बोलो, लेकिन तुम कहते हो ये दलित है, अति पिछड़ा है, ये है, 85% है, 15% हम शेर हैं, हम खा जाएंगे सबको। कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं 15%। हम तो ये मैसेज पहले भी दिए। बेगूसराय में भूमिहार अब बैकवर्ड में लड़ाई हुआ, न हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाई हुआ, कुछ कहीं हुआ है तो शांत हो गए। ये सब जहानाबाद ब्रांड है। ये पियरखा गमछी ओढ़ के सब जगह घूमल चलता है कि दंगा और फसाद कराएगा, जाति जाति में नफरत पैदा करेगा। ये जब अति पिछड़ों को गाली देगा, दलितों को गाली देगा,
नफरत फैलाने से ही ना समाज के बनावट में दूरी आती है, नहीं तो सब समाज मिलकर। अब ये भाषा जो समाज बोल रहा है या जो समाज का कुछ बिगड़े लोग बोल रहे हैं, तो समाज के लोगों को तो हस्तक्षेप करना चाहिए। तुम किसी कुत्ता कौन होते हो बोलने? जहाँ तक की जनसंख्या हम भूमिहार हैं, तो शेर जंगल हैं। में भेड़िए, कुत्ते ये और बात बिल्ली बोल रहा लाखों की है तो संख्या वो में दूरी होते कौन हैं। पैदा कर रहा शेर है? चंद हाँ, गिने चुने गरीब होते हैं। जो है यदि पिछड़ा है, जंगल दलित के है, राजा मुसलमानों कोई है, जिसकी कहलाता है, वकालत तो हम शेर करते ही हैं, जिसके कहलाता लिए है, हम कुत्ता लड़ते और हैं, भेड़िया बिल्ली बोलते नहीं हैं, कहलाता है। उस आदमी को अच्छा मेरी बात नहीं लगता है जो ये आदमी क्यों बोल रहा है। तो हम इस जगह तो सुगर कह रहा है, जिसको तुम दलित कह रहा, भेड़ी कह रहा है, कुत्ता कह रहा था, उसको लेके हम 24 के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो जो शेर है न उतार देते हैं, बेगूसराय पहुंच जाओ लड़ने के लिए, हम तैयार बैठे हैं। कल सर 5 नवंबर को जो है बेगूसराय के जीडी कॉलेज में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का जो है महापंचायत लगा था, और उसमें देखा गया कि आप ही को लोग इशारों इशारों में ही खोज रहे थे। उसको आप कैसे देख, भूमिहार ब्राह्मण मंच का जो है वो जो सभा लगी, उसको आप कैसे देखते हैं? वो फ्लॉप है या सक्सेस है? देखिए, आप क्या कहें, बेगूसराय में भूमिहारों की बड़ी आबादी, और जहाँ कॉलेज है उसके इर्द गिर्द भूमिहारों के कई गांव, अच्छा गांव है, रतनपुर हो गया, सर्वोदय नगर हो गया, इधर चल जाइए, अगल 5 किलोमीटर के दूरी में कम से कम 30-40 को बड़ा गांव है भूमिहार। ये भूमिहार पान खाने के बहाने भी मीटिंग में आ जाता, तो जीडी कॉलेज में जगह नहीं होता। और ये जो लोग हैं भूमिहार के नेता बने खाते, पूरा दर्द हो रहा है जो कई समय हमारा कुल भूमिहार नेता बनले, मात्र 250 लोग था गिनती, बाकी बहुत लोग गया, लेकिन वो घूम के चल दिया, मैदान खाली हो गया। जहाँ से कुछ लोग 150 करके कुछ जिला से लोग आया, वो बेचारा रोडे वोड पर घूम के देख लिया, जो हल्ला कुछ किया, यहाँ तो कुछ है ये नहीं, जब बेगूसराय के भूमिहार उसमें नहीं शामिल हुआ। यहाँ तक कि जो स्थानीय सांसद वो भी भूमिहार, स्थानीय विधायक, सदर विधायक कुंदन जी वो भी भूमिहार, यहाँ के जिस आप शहर में रह रहे हैं इसके मेयर पिंकी देवी वो भी भूमिहार, उनके पति भी भूमिहार, उन लोगों का भी सीट देखे वहाँ पे खाली था। इसको आप कैसे देखते हैं? आखिर क्यों दूरी बना लिए ये लोग जो है अति से? समाज में जो भी अच्छा लोग है, इन नफरती ताकत के साथ वो खड़ा नहीं होगा। जो अति पिछड़ा और दलित का कहता है जो भेड़ बकरी कुत्ता है, उसमें कोई समाज के अच्छे लोग हैं उसमें नहीं शिरकत करेगा। अब मान लीजिए हम तो कुछ बोले नहीं, सारा टारगेट हमको किया हुआ है, राम बदल रहा है, राम बदल रहा है, राम बदल रहा है। अरे दलित के पक्ष में खड़ा होना गुनाह है, मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होना गुनाह है, गरीबों के पक्ष में हम खड़ा हैं, इसलिए आंख में हम कर रहे हैं राम बदल रहा है। ये लोग के साथ क्यों खड़ा है? हम लोग भी उन्हीं के साथ खड़ा, तो उनका हम विरोध नहीं करते हैं भूमिहार लोग। हाँ, गरीबों की बात करते हैं, हम भूमिहार विरोधी नहीं हैं। अच्छे लोग जो उसमें गड़बड़ सरबड़ करने वाला लोग है उसके खिलाफ में हम खड़े होते हैं। और बैकवर्ड में भी कोई ऐसा आदमी होता था हम उसके खिलाफ भी खड़े होते हैं। आपको बताते हैं पचबीर की घटना, मुस्लिम बच्चे के साथ रेप हुआ था, वो भाजपाई है, भाजपा पार्टी में, लेकिन जात को धानुक है। हम वहाँ गए, हम बयान दिए घटना स्थल पर कि इसको फांसी होना चाहिए, एसपी और डीएम से मिल के कहे एसपीएलडी ट्रायल करके इसको फांसी कर दी। तो वहाँ धानुक है तो हम नहीं बोलेंगे कुछ, हम किसी भी अत्याचारी के खिलाफ बोलते हैं। और घटना स्थल पर जाके हम बोले थे, हम रजौला घटना हुआ हम विरोध किए। ये एक मुसलमान वर्ग हमारे देश का अभिन्न अंग है। जो बिहार और देश का जो जीडीपी है मुसलमानों की भी योगदान है, इस देश के नागरिक है। तुम जो गाली देते हो, जय बजरंग बली करके ललकारते हो, जो मुसलमान का काट दो मार दो, इसका हम विरोध करते हैं। ऐसा ही रवैया रहेगा तो बेगूसराय में हम घूमने नहीं देंगे। हम बोलेंगे राज सिंह के क्या आप आए हैं, एमपी बने हैं, मंत्री हैं, बेगूसराय की तरक्की में योगदान दीजिए और तरक्की की बात करिए। हम एमपी और मंत्री के रूप में बेगूसराय की दिए, हम इस पॉइंट पर विरोध किए। अनर्गल हम किसी का विरोध नहीं करते, बताए ना। अब कहीं बलात्कार कर लेता है, गरीब के डर से एफआईआर करने नहीं देता, हम खड़ा होकर एफआईआर कराते हैं, वहाँ खड़ा होकर हम गिरफ्तार कराते हैं। ये हमारी जी, कहीं ना कहीं जो दलित शोषित पीड़ित लोगों के साथ राम बदन राय जब खड़ा होते हैं तो उन लोगों के पेट में दर्द होता है। हाँ, वो लोग कोई नहीं बोले, हमारा जे मन है से करेंगे, हम बलात्कार करेंगे, हम मारेंगे, हम काटेंगे, हम खेत जोत लेंगे, नहीं बोले कोई।
कल की जो भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत थी उसी में से कुछ नेता लोग, कुछ छिटपुंजिया टाइप के लोग जो है तमाम जो भूमिहार ब्राह्मण को छोड़ के जितनी भी जातियां हैं उनको ये भेड़ बकरी की तुलना की जाती है। क्या इसका असर जो है और बात आने वाले जो लोकसभा का चुनाव है उसमें देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से आप किसी समाज को कुत्ता कहिएगा तो उस समाज के लोगों को खंडन करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, क्योंकि भूमिहार और ब्राह्मण मंच बना था उसके माध्यम से गाली दिया जा रहा है। तो उन लोगों को कहना चाहिए ऐसे लोगों को बेगूसराय में एंट्री बंद करिए, नहीं तो जिला के जातियों में बांट देगा, जो नुकसान समाज को होगा, सभी वर्ग का होगा। और जब जिसको कुत्ता आप कह रहे हैं, भेड़ी कह रहे हैं, बकरी कह रहे हैं, अपना शेर कहते हैं तो वोट नहीं देगा आपको। कैसे वोट देगा? क्यों वोट देगा? कुत्ता बनने के लिए वोट देगा। अब बेगूसराय में आप कहीं फलना नहीं गए, फलना नहीं गए, फलना नहीं गए। बेगूसराय के एमपी कौन है? गिरिराज सिंह अभी है यहाँ से राज्यसभा के भी है जी, राकेश सिन्हा है, राकेश सिन्हा है। एमएलसी कौन है? राजीव कुमार है अभी, आयोग उधर है ग्रेजुएट वाला में जी, सर्वेश कुमार जी। एमएलए कौन है बेगूसराय के? मटिहानी के एमएलए कौन है? बरौनी के एमएलए। आप भूमिहार काहे के लिए तलवार निकाल रहे हैं, फरसा निकाल रहे हैं? अब क्या लेगा? बकरी के हरिजनों क्षेत्र पर कब्जा करोगे क्या? सब तक कब्जा कैले है। फरसा लेकर आया है जो दलित वाला सीट है ना, वो कब्जा करेगा। सब तक कब्जा कैले है ये। तो आप क्या चाहिए बेगूसराय में? तला पिछले 5 साल का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद स्थानीय सांसद के कार्य को आप किस रूप में देखते हैं सर? देखिए, फिसड्डी है, कुछ भी काम नहीं हुआ। गिरिराज सिंह यहाँ कुछ लोगों के चंगुल में फंस गए। गिरिराज जी हमारे साथ एमएलसी रहे हैं, हम लोग से अच्छा ही संबंध रहा, लेकिन वो आदमी के वहाँ फार्म हाउस किधर है उधर वो जाके बैठा क्या आ करका खस्सी के मांस भात खिला के जो विदा कर दिया, क्षेत्र में जाने नहीं दिया, या वही भी जाने नहीं दिया कि आपका फंड कहाँ लगा वही में चलिए फीता शिलान्यास कर दिया, वो भी करने नहीं दिया। अब कहाँ फंड गया गिरिराज जी को भी मालूम नहीं। इसलिए बेगूसराय के फंड सारे लुटेरे के हाथ लग गया, उनका कहीं काम नहीं हुआ। एक चर्चा और भी देख रहे हैं, इधर जदयू के द्वारा जो है कर्पूरी चर्चा का आयोजन किया जा रहा है, उस कर्पूरी चर्चा को आप कैसे देखते हैं? जब से कर्पूरी जनता दल बना है, लोगों का जमीन खिसक गया पैर के नीचे से। आप कर्पूरी चर्चा करके जान बचाना चाहते हैं क्या? कर्पूरी ठाकुर के नाम पर अभी तक बिहार में एक भी पुलिया नहीं बनना चाहिए। आप श्री बाबू को नाम से बनाया, अच्छा काम है, हमारे मुंगेर जिला के ही थे, अच्छा काम किए। हम कहते हैं कर्पूरी सेतु बनाओ, सिमरिया में जो 6 लाइन बन रहा, कर्पूरी सेतु बनाओ। कर्पूरी के नाम पर कुछ नहीं। कर्पूरी ठाकुर का जो बैनर छपता है कर्पूरी जी का फोटो तक नहीं देता है। चर्चा नीतीश कुमार का होता। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, कर्पूरी ठाकुर के जनता में घुस के भाषण देते। 20 साल मुख्यमंत्री रहे हो नीतीश कुमार, नीतीश चर्चा क्यों नहीं कराते? इसलिए कि तोहर चर्चा कोई सुनना नहीं चाहता, इसलिए कर्पूरी चर्चा करके अपन वाला चर्चा करा के लोग के सुनाते। अपन दम पर करो, जहाँ 20 साल में ये काम किए हैं, अपने कार्य जो किया है उसको जनता के बीच रखो, वही से पहले चलता है। चूँकि गरीब विरोधी सारे काम किए हो, दलितों के खिलाफ काम किए हो। इतना बड़ा बिहार में डेवलपमेंट हुआ, बहुत पुलिया सब बना। क्या अम्बेडकर के नाम पर पुल नहीं बनना चाहिए कहीं? बिहार इतना बड़ा है तो जयप्रकाश के नाम पर बनाया, गांधी के नाम पर बनाया, हम लोग कुछ बोले? तो कुंवर सिंह के नाम पर बनाया, हम लोग कुछ बोले? तो श्री बाबू के नाम पर बनाया, हम दलित पिछड़ा कुछ बोले? हम तो कह रहे हैं कि एक पुल हमारे कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बना दो, एक पुल कहीं या पुलिया बनाओ अम्बेडकर जी के नाम पर। अम्बेडकर जी से बड़ा कौन है धरती पर? इसलिए हम लोग अपना हकूक़ का लड़ाई लड़ रहे, बोल रहे हैं। जब गरीबों के, अति पिछड़ों के, दलितों के सवाल उठाते, उसके मांग की बात करते तो हम करते। जैसे मीटिंग बुलाया राम बदन राय के लेकर, सबसे भीड़ में राम बदन राय, क्या करे हुए? बयान दे रहे हो, भेड़ बकरी कुत्ता हमको कहते हो तो हमको भी कह रहे हो। तो भेड़ बकरी कुत्ता से भेंट होगा 24 के चुनाव आ जाए। यानी 85% को डायरेक्ट टारगेट किया गया। 85% का डायरेक्ट टारगेट किया गया कि जो 85% भेड़ बकरी कुत्ता है, मियाँ है, तो कहेंगे पाकिस्तान भेज दो। आई जो दलित पिछड़ा गरीब गुरबा है ओकरा कुत्ता बोल रहे हो, भेड़िया बोल रहे हो, अपने को शेर बोल रहे हैं। तो जते जते माई का दूध पिया है ना शेर, आ जाना 24 के चुनाव में राम बदन राय यहाँ लड़ेगा गरीबों का फौज तैयार करके।
आपकी तैयारी कैसी चल रही है बेगूसराय में? हमारी तैयारी पूर्ण है। तैयारी क्या करेंगे, तैयारी हो चुका है। तैयारी हो चुका है? हो चुका है तैयारी। टक्कर किससे है? टक्कर क्या रहेगा, अभी आएगा, पहले देखेंगे ना कौन मुर्गा आता है। अच्छा, तो जो आएगा उससे मतलब एकदम जो है भिड़ जाना है। अरे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगा, जब आंधी बहेगा गरीब के फौज के ना, ये लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ इंडिया आवे की बनाया है एगो एनडीए, तो ये दोनों आवेगा, क्या करेगा है क्या? देखिए जिस तरह से दावा कर रहे हैं और जो स्थिति अभी बेगूसराय में उत्पन्न हुआ है, बेगूसराय में जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या उनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं वो रामबदन राय को टारगेट हर हमेशा करते रहते हैं। तो ये अपने आप में एक बताता है कि जो है रामबदन राय का अस्तित्व कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्तित्व बेगूसराय में है। बाकी आप लोग क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा इस जगह से, आप हमें ज़रूर ये भी बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।